औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स पर। आज की वीडियो में हम दो सेटों की ज़रब के बारे में पढ़ेंगे कि उनकी ज़रब कैसे होती है। तो उसके लिए उस प्रोडक्ट जो होती है, जो सेटों की जो भी है, उसका नाम, जो सेटों की जो प्रोडक्ट होती है उसका नाम है कार्टेशियन प्रोडक्ट। इसके अंदर हम दो सेटों को मल्टीप्लाई करते हैं। अब उनकी जो मल्टीप्लिकेशन होती है वो आम जो हम डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं, उससे थोड़ी डिफरेंट होती है। वो आर्डर पेयर की फॉर्म में होती है। अब आर्डर पेयर क्या होता है, उसकी डेफिनेशन है सबसे पहले हमारे पास। आर्डर पेयर, एनी टू नंबर x एंड y रिटन इन द फॉर्म ऑफ x, y ब्रैकेट क्लोज इज कॉल्ड एन आर्डर पेयर। जो भी नंबर इस फॉर्म के अंदर लिखे जाएंगे x, y ब्रैकेट डाल के, इज कॉल्ड एन आर्डर पेयर, उसको हम क्या कहेंगे, आर्डर पेयर। पेयर तो वो बन गया। अब आर्डर का मतलब होगा कि ये जो दो नंबर हैं x और y, इनके दरमियान कोई ना कोई आर्डर पाया जाएगा। आर्डर मतलब पाया जाएगा या तो वो दोनों नंबर आपस में इक्वल होंगे, x इक्वल y होगा, या x लेस देन y होगा, या x ग्रेटर देन y होगा। यानी कि ट्राइकोटोमी लॉ जो इसके अंदर वो पाया जाएगा दो नंबर्स के अंदर। In any order pair x y, the order of the number is important। वही बात कह रहा है कि ये जो नंबर हैं इनके दरमियान ऑर्डर है वो वेरी इंपॉर्टेंट है, उसकी बड़ी वैल्यू है। दैट इज x इज फर्स्ट कोऑर्डिनेट। जिस ऑर्डर पेयर के अंदर, किसी भी ऑर्डर पेयर के अंदर जो x एंड y का ऑर्डर पेयर है, इसके अंदर x को हम कहेंगे फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इस ऑर्डर पेयर के अंदर दो कोऑर्डिनेट हैं, एक है x कोऑर्डिनेट जिसको हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट कह रहे हैं, और दूसरा है y कोऑर्डिनेट जिसको हम क्या कह रहे हैं, सेकंड कोऑर्डिनेट। अच्छा, x कोऑर्डिनेट को फर्स्ट कोऑर्डिनेट भी कहते हैं और एब्सिसा भी कहा जाता है। सेकंड नाम इसका ये है कि एब्सिसा। और y को ऑर्डिनेट भी कहा जाता है। y को हम क्या कहते हैं, ऑर्डिनेट भी कहते हैं। उसके बाद ये कह रहा है कि फॉर एग्जांपल, जैसे ये जो ऑर्डर पेयर की बात कर रहा है कि इनके दरमियान, नंबर के दरमियान कोई ना कोई ऑर्डर जो होगा वो वेरी इंपॉर्टेंट होगा। मुझे कह रहा है फॉर एग्जांपल, एक हमारे पास ऑर्डर पेयर है रियल वैल्यूड फंक्शन के अंदर 3 और 2, और दूसरा ऑर्डर पेयर है 2 एंड 3। अब ये कह रहा है कि जो दोनों डिफरेंट है, क्यों? क्योंकि ये इसका, इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट x है, फर्स्ट एलिमेंट x है, और इस ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट कोऑर्डिनेट 2 है, और ये दोनों 2 और 3 कभी भी इक्वल नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑर्डर पेयर इस ऑर्डर पेयर से डिफरेंट है। इट इज़ ऑब्वियस दैट, इसका मतलब ये होगा कि x ऑर्डर पेयर एक्स वाई इज़ नॉट इक्वल टू वाई एक्स, यानी कि y x के इक्वल, यानी कि ऑर्डर चेंज हो गया है। यहाँ पे x पहले था, y सेकंड था, यहाँ पे y पहले लिख दिया है, x बाद में लिख दिया है। अनलेस ये उस वक्त इक्वल होंगे जब x और y इक्वल होंगे, अदरवाइज ये इक्वल नहीं हो सकते। जैसे ये कह रहा है कि नोट दैट x y ऑर्डर पेयर इज इक्वल टू s एंड t ऑर्डर पेयर इफ एंड ओनली इफ एब्सिसा, यानी कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट आपस में इक्वल होने चाहिए, सेकंड y एंड t ये कोऑर्डिनेट भी जो है क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। उस सूरत में ऑर्डर पेयर दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। उसके बाद है कार्टेशियन प्रोडक्ट। वो क्या होती है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन एम्प्टी सेट a एंड b। कार्टेशियन प्रोडक्ट दो नॉन एम्प्टी सेट की जब भी होगी उसको हम डोनेटेड बाय a क्रॉस b। अब वो कंसिस्ट किस पे करेगी, कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर। इसके अंदर सारे ऑर्डर पेयर होंगे, एक्स वाई की शक्ल में ऑर्डर पेयर होंगे, सच दैट, इस तरह कि जो पहला एलिमेंट ऑर्डर पेयर का एक्स होगा वो ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि हम ए क्रॉस बी मालूम कर रहे हैं, तो एक्स जो है वो ए के एलिमेंट होंगे और वाई जो होंगे वो बी के एलिमेंट होंगे। अगर हम यहाँ पे कर देते बी क्रॉस ए, अगर हम बी क्रॉस ए मालूम कर रहे हैं, तो फिर ये जो पहला एलिमेंट होगा वो बी का होगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो ए का होगा। अब यहाँ पे एक एग्जांपल उसने दी हुई है, इफ a इज इक्वल टू 1 2 3 एंड b इज इक्वल टू 2 5। ए के एलिमेंट 3 है, b के एलिमेंट 2 है, फाइंड दैट a क्रॉस b एंड b क्रॉस a। अब दोनों वो पूछ रहा है। सबसे पहले a क्रॉस b मालूम करेगा। a क्रॉस b के अंदर उसने 6 ऑर्डर पेयर लिखे हैं। ये कैसे लिखे हैं मैं बता रहा हूँ आपको। ये जो पहला एलिमेंट है 1, इन नेक्स्ट b के दोनों एलिमेंट के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। पहले एलिमेंट के साथ 1 जो बनेगा ऑर्डर पेयर 1 का 2 के साथ वो 1 2 बनेगा, फिर 1 का 5 के साथ वो 1 5 बनेगा, दो ऑर्डर पेयर बन गए। अब इस सेकंड एलिमेंट 2 की बारी है। ये जो 2 है इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा, 2 का 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा, फिर 2 का 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनेगा,
फिर नेक्स्ट एलिमेंट 3 की बारी है। अब 3 जो है इन दोनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। 3 पहले 2 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा और 3 फिर 5 के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। टोटल एलिमेंट ए क्रॉस बी के अंदर कितने आ जाएंगे? 6। आज यहाँ पे वो बता रहा भी है, सिंस सेट ए हैज़ 3 एलिमेंट एंड बी हैज़ 2 एलिमेंट देन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी 3, यानी कि ए के एलिमेंट 3, बी के एलिमेंट 2, 3 क्रॉस 2 इज इक्वल टू 6। 6 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब बी क्रॉस ए की बात हो रही है, पहले बी सेट आ जाएगा। बी सेट की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 2 एंड 5 और ए सेट की वैल्यू दी है 1, 2 एंड 3। अब बी पहले आ गया, तो ये बी का जो एलिमेंट है 2 इन तीनों के साथ ऑर्डर पेयर बनाएगा। तो पहला ऑर्डर पेयर बनेगा 2, 1, 2, 1। फिर ऑर्डर पेयर बनेगा 2 का 2 के साथ, फिर ऑर्डर पेयर बनेगा 2 का 3 के साथ। ये 3 ऑर्डर पेयर हो गए। अब इस 5 की बारी है, 5 इन तीनों के साथ 3 ऑर्डर पेयर बनाएगा। 5, 1, 5, 2 एंड 5, 3 टोटल एलिमेंट 6 हो जाएंगे। अब इसके भी 6 एलिमेंट हैं, इसके भी 6 एलिमेंट हैं, लेकिन ऑर्डर पेयर वही कह रहा है कि इसका ऑर्डर पेयर, पहला ऑर्डर पेयर का 1 एंड 2 एलिमेंट है, इसका पहला एलिमेंट 1 है, इसका सेकंड एलिमेंट 2 है, जबकि इधर पहला एलिमेंट 2 है, दूसरा एलिमेंट 1 है। तो ये दोनों इस नोट के मुताबिक दोनों इक्वल नहीं है, इसलिए ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। एलिमेंट उन दोनों के अंदर 6 हैं, लेकिन जो ऑर्डर पेयर हैं वो सेम नहीं है। जब वो सेम होंगे तो फिर हम कहेंगे ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। अब उसके बाद है हमारी एक्सरसाइज 5.4, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है। पहला वो कह रहा है कि अगर आपके पास ए के एलिमेंट ए और बी 2 हैं, बी के एलिमेंट भी 2 हैं, सी एंड डी, देन फाइंड दैट ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। अब वो ये कह रहा है आपको कि आपने ए क्रॉस बी भी फाइंड करना है और बी क्रॉस ए भी फाइंड करना है। वो कैसे फाइंड करेंगे? सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें ए की वैल्यू दी हुई है हमारे पास ए बी एंड बी की वैल्यू हमारे पास दी हुई है सी डी। हमने फाइंड करना है ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। हमसे वो दो चीजें डिमांड कर रहा है, ए क्रॉस बी फाइंड करें एंड बी क्रॉस ए फाइंड करें। सबसे पहले हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी में टोटल एलिमेंट बता दें आपके पास कितने होंगे। अब ए के एलिमेंट 2 हैं, बी के एलिमेंट भी 2 हैं, तो ऑर्डर पेयर कितने बनेंगे? 4, यानी ए क्रॉस बी में एलिमेंट्स की तादाद होगी 4। ए क्रॉस बी 4 ऑर्डर पेयर के ऊपर मुश्तमिल होगा। वो कौन कौन से होंगे? अब उनकी बारी है। सबसे पहले हमारे पास ए आया, तो ए की वैल्यू लिखें ए बी क्रॉस सी डी। अब इनको ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखें। ऑर्डर पेयर की फॉर्म में जब लिखेंगे तो सबसे पहले इस ए को सी के साथ, फिर ए को डी के साथ। एक ऑर्डर पेयर बना ए सी, दूसरा हमारे पास ऑर्डर बना ए डी। अब इस बी की बारी है इन दो के साथ, तो ऑर्डर पेयर बनेगा बी सी, फिर ऑर्डर पेयर बनेगा बी डी। ये 4 ऑर्डर पेयर आपके पास कंप्लीट हो गए। आपने 2 सेटों को कार्टेशियन प्रोडक्ट में लिख दिया, 2 सेटों की कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने फाइंड कर लिया। अब आपने फाइंड करना है बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए में आपके पहले बी सेट की वैल्यू आ जाएगी, वो है सी डी क्रॉस आपने फाइंड करने हैं ए की वैल्यू है आपके पास ए बी। अब इन दोनों के ऑर्डर पेयर जब बनाएंगे आप, तो सी को पहले इन दोनों के साथ लिखेंगे ऑर्डर पेयर की शक्ल में, सी ए, फिर बनेगा सी बी। फिर हमारे पास डी की बारी है, डी को इन दोनों के साथ लिखेंगे, ये बनेगा डी ए एंड डी बी। ये 4 ऑर्डर पेयर बन गए। ये बी क्रॉस ए एंड ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, क्योंकि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट यहाँ पे ए है, यहाँ पे ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट सी है, ये इक्वल नहीं हो सकते। उसके बाद हमारे पास दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन भी इसी तरह ही है। वो कह रहा है कि आपने क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करनी है, जैसा कि ए के एलिमेंट हैं 0, 2, 4 एंड बी के एलिमेंट है -1 एंड 3। वो आपको कह रहा है ए क्रॉस बी भी फाइंड करें, बी क्रॉस ए भी फाइंड करें, ए क्रॉस ए भी फाइंड करें एंड बी क्रॉस बी भी फाइंड करें। अब इस क्वेश्चन के अंदर इसके 3 एलिमेंट है, इसके 2 एलिमेंट है, टोटल ए क्रॉस बी में एलिमेंट बनेंगे 6 और बी क्रॉस ए में भी एलिमेंट बनेंगे 6, जैसे यहाँ पे मैंने फाइंड किया। इस क्वेश्चन के अंदर सिर्फ मैं ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी आपको फाइंड करके सिखा रहा हूँ। जिस तरह हमारे पास वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन नंबर 2 में, वो ये कह रहा है कि आपके पास अगर ए की वैल्यू हो 0, 2 एंड 4 और बी की वैल्यू आपके पास हो -1 एंड 3, आप फाइंड करके दें
ए क्रॉस बी एंड ए क्रॉस ए, सॉरी ये मैं फाइंड कर रहा हूँ, और बी क्रॉस बी। अब सेट के अपने साथ ही क्रॉस प्रोडक्ट उसकी लेनी है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट लेनी है। तो ए क्रॉस ए में आप यूं लिखेंगे, ए क्रॉस ए इज इक्वल टू, ए की वैल्यू आपके पास 2 0 2 एंड 4, फिर क्रॉस दोबारा ए की वैल्यू आ जाएगी 0 2 एंड 4। अब ऑर्डर पेयर की शक्ल में लिखेंगे। ऑर्डर पेयर जब इसका हम लिखेंगे तो ये जो 0 है, अच्छा एक और बात, इसमें एलिमेंट कितने होंगे ए क्रॉस ए में? ए क्रॉस ए में एलिमेंट की तादाद होगी, इसके एलिमेंट 3, इसके भी एलिमेंट 3, 3 क्रॉस 3 9, टोटल 9 ऑर्डर पेयर बनेंगे। अब वो कौन कौन से बनेंगे? सबसे पहले है हमारे पास 0, इस 0 को ऑर्डर पेयर हमने 0 के साथ बनाना है, फिर 2 के साथ बनाना है, फिर 4 के साथ बनाना है। तो सबसे पहले हमारे पास ऑर्डर बनेगा 0 0, फिर बनेगा 0 2, फिर बनेगा 0 4, ये 3 हो गए। अब 2 की बारी है इन तीनों के साथ, तो 2 0 2 2 2 4। उसके बाद इस 4 की बारी है, तो ये बनेगा 4 0 4 2 एंड 4 4। ये आपके पास 9 एलिमेंट कंप्लीट हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपके पास ए क्रॉस बी फाइंड हो गया। अब उसमें वो कह रहा है कि बी क्रॉस बी भी फाइंड करें। जब आप बी क्रॉस बी फाइंड करेंगे, बी में टोटल एलिमेंट हैं 2 0 1 एंड 3, और इनके जब आप ऑर्डर पेयर बनाएंगे तो टोटल एलिमेंट बी क्रॉस बी में आपके पास ऑर्डर पेयर की तादाद होगी 2 × 2, आपके पास 4 आंसर आएगा। 4 इसके ऑर्डर पेयर बनेंगे। वो 4 कौन कौन से बनेंगे? उसमें सबसे पहले इस 1 को इन दोनों के साथ लिखना है, -1 -1, फिर -1 3, 2 ऑर्डर पेयर बन गए। अब इस 3 की बारी, 3 को -1 के साथ लिखना है, फिर इस 3 को 3 के साथ लिखना है। ये आपके पास ऑर्डर पेयर बन गया, बी क्रॉस बी आपने फाइंड कर ली। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। अब उसके बाद ये कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है कि आपने ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। आपके पास 2 ऑर्डर पेयर इक्वल दे दिए। अब इक्वल ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन जो हमने ये यहाँ पे नोट में पढ़ी थी, वो ये कह रहा था कि एक्स एंड वाई ऑर्डर पेयर इक्वल होगा एस एंड टी ऑर्डर पेयर के, इफ एंड ओनली जब इस ऑर्डर पेयर का पहला फर्स्ट कोऑर्डिनेट इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल हो जाएगा, यानी एक्स एस के इक्वल हो जाएगा, दूसरा y जो है वो t के इक्वल हो जाएगा। यही डेफिनेशन हम यूज करते हुए क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमने a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। अब वो कैसे करेंगे? हमारे पास वो कह रहा है कि फाइंड a एंड b इफ आपके पास एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 3 है, उसका पहला पार्ट है, उसमें ऑर्डर पेयर दिया हुआ है a -4 b -2, ये एक ऑर्डर पेयर है। ये इक्वल है किसके? 2 and 1। अब हमने इक्वल मान के चलना है। उसने इक्वल कह दिया है, आपने इक्वल मान के चलना है। यानी कि मान के चलने का मतलब ये है कि ये जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है इस ऑर्डर पेयर के फर्स्ट कोऑर्डिनेट के इक्वल है, और दूसरा जो इस ऑर्डर पेयर का जो दूसरा कोऑर्डिनेट है इस ऑर्डर पेयर के दूसरे कोऑर्डिनेट के इक्वल है। तो इससे हमें क्या इंप्लाइज होता है? इससे हमें ये इंप्लाइज हो रहा है कि हमारे पास a -4 इक्वल है 2 के एंड b -2 इक्वल है 1 के, जो भी मैंने आपको डेफिनेशन बताई। अब हमने a की वैल्यू निकालनी है, 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इक्वल की राइट साइड पे जाएगा तो प्लस हो जाएगा, a की वैल्यू हमारे पास 6 आ जाएगी। उसके बाद हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इधर आके ऐड हो जाएगा, b की वैल्यू हमारे पास 3 बनेगी। a और b की हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, इस क्वेश्चन में उसने यही कहा है। अब इसका b पार्ट बिल्कुल सेम इसी तरह है, आपने x कोऑर्डिनेट इक्वल ले लेने, y कोऑर्डिनेट इक्वल ले लेने, इसी तरह इक्वल करके आपने सेकंड कोऑर्डिनेट सेकंड पार्ट में भी और थर्ड पार्ट में भी आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द सेट x एंड y इफ आपके पास x और y की प्रोडक्ट दे दी है, कार्टेशियन प्रोडक्ट दी हुई है, उसके आंसर के अंदर जो एलिमेंट्स बन रहे हैं 4 वो दिए हुए ऑर्डर पेयर, आपने सेट बताना है कि x सेट इसमें कौन सा है और y सेट कौन सा है। तो इसके लिए आपके पास, अगर आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो कि आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट दे दी जाए, उसमें से सेट फाइंड करना हो कि ये कौन से 2 सेट हैं जिनको मल्टीप्लाई करके ये हमारे पास आंसर आता है। जैसा कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया हुआ है
कि x क्रॉस y जो है वो इक्वल है ऑर्डर पेयर a एंड a, ऑर्डर पेयर b एंड a, ऑर्डर पेयर b c एंड a, सॉरी c एंड a, ऑर्डर पेयर d एंड a। ये हमारे पास 4 एलिमेंट दिए हुए हैं इस सेट में। अब आपको जो डेफिनेशन मैंने बताई थी, जो कोऑर्डिनेट जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट लेते हैं, दोबारा उसके ऊपर आते हैं, यहाँ पे वो ये कह रहा था कि जब आपने दो नॉन एम्प्टी सेट की एक रस भी इस तरह डोनेट करते हैं, कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर एक्स एंड वाई, वो इस तरह कंसिस्ट कर रहा होगा कि ये जो x है, अब एक रस बी है तो इसमें x जो है वो a का एलिमेंट है, पहले नंबर पे हमारे पास यहाँ a है, तो जो ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट है वो a से बिलोंग करेगा। सेकंड एलिमेंट हमारे पास सेट जो है वो b है, और ऑर्डर पेयर में सेकंड एलिमेंट जो y है वो b के साथ बिलोंग करेगा। यानी कि ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट पहले सेट का होता है और जो दूसरा एलिमेंट होता है वो दूसरे सेट का होता है। अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपके पास a क्रॉस b x क्रॉस y जो सेट दिया हुआ है ऑर्डर पेयर की शक्ल में, उसमें से आपने सेट बताना है, तो सेट बताने के लिए आपने सबसे पहले ये करना है कि x और y की वैल्यू फाइंड करनी है। x और y की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? अब यहाँ पे ये जो पहला एलिमेंट है ये इस x से साथ बिलोंग करेगा, इसका पहला इस ऑर्डर पेयर का भी एलिमेंट x के साथ बिलोंग करेगा, और इस ऑर्डर पेयर का पहला एलिमेंट भी x का है, और इस ऑर्डर पेयर का भी पहला एलिमेंट x का है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस ऑर्डर पे इस जो सेट है जिसमें 4 ऑर्डर पेयर दिए हुए हैं, इन 4 ऑर्डर पेयर में जो पहला एलिमेंट है वो x का है। तो x सेट हमारे पास क्या बनेगा, जिसमें वैल्यू आ जाएगी a, इस ऑर्डर पेयर में से b, इस ऑर्डर पेयर में से c, और इस ऑर्डर पेयर में से d। यानी x जो सेट है उसके पास 4 एलिमेंट है। अब बात आती है b की। अब दूसरा जो एलिमेंट है यहाँ पे, दूसरा जो सेट है वो y है, और ऑर्डर पेयर में जो दूसरे नंबर पे एलिमेंट लिखे हुए हैं, यानी कि दूसरे नंबर पे जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं, या इसको ऑर्डिनेट भी कहा जाता है, ये जो दूसरे नंबर पे ऑर्डर पेयर के दूसरे जो सेकंड एलिमेंट है या सेकंड कोऑर्डिनेट है, वो इस सेकंड सेट के साथ बिलोंग करेगा, y के साथ। अब यहाँ पे a है, दोबारा a रिपीट हो रहा है, फिर a है और फिर a है, यानी 4 दफा रिपीट हो रहा है 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो a है ये y के साथ बिलोंग कर रहा है, और y के अंदर सिर्फ एक ही एलिमेंट है a। अब a को हम 4 दफा तो नहीं लिख सकते, क्योंकि सेट की डेफिनेशन क्या होती है कि सेट के अंदर कोई एलिमेंट रिपीट नहीं होता, अगर रिपीट हो जाए तो वो सेट नहीं होता, लिहाजा ये सेट की डेफिनेशन के ऊपर नहीं हो रहा। अब a 4 दफा रिपीट हो रहा है तो एक y के अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है a। अब आप कंफर्म करना चाहें कि आपका आंसर सही है या गलत, तो आपको मैंने एक तरीका बताया हुआ है, वो क्या है कि अगर आपने ऑर्डर पेयर फाइंड करने हैं, जैसा यहाँ पे मैंने बताया था, ए के एलिमेंट अगर 3 है, बी के एलिमेंट भी 3, ए के एलिमेंट फिर दोबारा ए 3 है, तो ए क्रॉस ए में एलिमेंट कितने होंगे? 9। अब आ जाए यहाँ पे, आपके पास एक्स के एलिमेंट है 4, वाई के एलिमेंट है 1, जब दोनों की प्रोडक्ट लेंगे तो 4, ऑर्डर पेयर 4 बनेंगे एक्स क्रॉस वाई में, एक्स क्रॉस वाई में ऑर्डर पेयर 1 2 3 4 पूरे हो गए। तो इसका मतलब आपका आंसर करेक्ट है। उसके बाद है हमारे पास 5वां क्वेश्चन, जो इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में वो सिर्फ आपसे एलिमेंट की तादाद पूछेगा, यानी कि ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट आएंगे या एक्स क्रॉस वाई में कितने एलिमेंट आएंगे। जहां पे वो कह रहा है कि अगर एक्स के एलिमेंट हैं ए बी सी 3, वाई के एलिमेंट हैं 2 डी और ई, देन फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स क्रॉस वाई क्रॉस एक्स एंड एक्स क्रॉस एक्स। आपने सिर्फ तादाद बतानी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर। अब क्वेश्चन नंबर 5 में ये कह रहा है कि आपके पास अगर एक्स सेट दिया हुआ है ए बी सी, वाई सेट आपके पास दिया हुआ है डी और ई, आप फाइंड करें नंबर ऑफ एलिमेंट इन, आपने बताना है एक्स क्रॉस वाई में एलिमेंट बताने हैं कितने आएंगे, फिर उसके बाद आपने बताना है वाई क्रॉस एक्स में कितने एलिमेंट आएंगे, फिर उसके बाद आपने बताना है एक्स क्रॉस एक्स में कितने एलिमेंट आएंगे, और साथ ये भी पूछ सकता है कि वाई क्रॉस वाई में भी कितने एलिमेंट आएंगे। अच्छा, तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपने एक्स क्रॉस वाई के एलिमेंट बताने हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट
इन x क्रॉस y। तरीका क्या है, x के एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3, y के एलिमेंट कितने हैं, 1 और 2, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो x क्रॉस y में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, 6। अब ऑर्डर सिर्फ चेंज हो गया है, y क्रॉस x फाइंड करना है। आप इनकी ऑर्डर चेंज कर लें तो नंबर ऑफ एलिमेंट 2 क्रॉस 3, इसमें भी कितने हो जाएंगे, 6। यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन y क्रॉस x, उसमें भी कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट। उसके बाद वो ये पूछ रहा है कि नंबर ऑफ एलिमेंट आप बताएं सेट x क्रॉस x में। x क्रॉस x में भी आपने इसी तरह करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x क्रॉस x। x के एलिमेंट है 1 2 3, मल्टीप्लाई दोबारा फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि x क्रॉस x में 9 एलिमेंट आएंगे। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ ले y क्रॉस y में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आते हैं, तो y क्रॉस y में नंबर ऑफ एलिमेंट आपने बताने हैं, y के एलिमेंट हैं 2, उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ जाएंगे, 4। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।